वेलकम फ्रेंड्स। बढ़िया दिन गुजरा होगा। कल बताया था मैंने, मार्केट में 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में उछल कूद होती नजर आएगी, पलट सकता है, सब कुछ होगा और प्रॉफिट नहीं बनाने देंगे ऑप्शंस में। और जिस तरफ पहले जीरो कर देंगे ऑप्शंस को, उससे दूसरी तरफ बाद में करेंगे। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। और आज बहुत ज्यादा मूव का कोई फायदा उठा नहीं पाया होगा, हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी थी। बट अब जो डेटा बना वो और ज्यादा खतरनाक बना। आज भयंकर रूप से फ्यूचर्स में राइटिंग हुई है इंडेक्स के, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी के। करते हैं, चलिए देखते हैं डेटा। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज की तारीख में अगर हम बात करें तो डीआईएस ने बेचा है माल, फिर से 438 करोड़ का माल बेच दिया आज इन्होंने। और डी एफआईआईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 2085 करोड़ का माल खरीदा। अच्छी खासी मोटी बाइंग होती है, 2000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग इज अ सीरियस बाइंग, ठीक है। मोर देन 1000 भी सीरियस मानी जाती है। तो ये बहुत अच्छी बाइंग करी है इन्होंने, इसीलिए डीआईएस ने अब मौका निकालकर बेचना शुरू कर दिया। और इसलिए अब ये समझ में आ रहा है कि अब डीआईएस प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब उनको ये समझ में आ गया कि एफआईआईएस जो है वो सीरियस बाइंग में आ गए। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, 15 तारीख तक बाइंग करते थे, उसके बाद सेल करते थे, और महीने के एंड में फिर ये अपने आप को नेगेटिव या स्क्वेयर ऑफ करके बाहर निकल जाते थे। लेकिन अब का महीना ये पहला महीना है कई महीनों के बाद, इनफैक्ट साल के बाद भी कह सकते हैं, 1.5 साल 2 साल के बाद, कि इन्होंने मंथ को पॉजिटिव में बंद करा। और ये अभी इस साल की सबसे हाईएस्ट मंथली बाइंग है इनकी, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज प्लस हाईएस्ट अमाउंट है इनका। मंथ ऑफ मई में 22,364 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करके बैठे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और अब तो एक ही दिन बचा है, तो कल ये पूरा बेच ही नहीं सकते हैं। 22,000 करोड़ का माल अगर बेचने पे आए तो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट होगा, तब भी नहीं बेच पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये रखने वाले हैं माल, इसका मतलब साफ पता चल गया कि अभी तक जो ये खरीदते और फिर बेचते थे वो खत्म हो गया, और अब ये बाइंग करने पे आ गए हैं। और जैसे ही ये डीआईएस को कंफर्म हुआ और मंथ एंड हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि चलो आओ फिर थोड़ा और पैसा निकालते हैं, प्रॉफिट बुकिंग अब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आज बेच दिया 438 करोड़ का। हालांकि अभी मंथली फिगर को देखें तो डीआईएस पहली बार नेगेटिव में आते हुए नजर आ रहे हैं सालों के बाद। पिछले 2.5 साल से, मैंने वीकली वीडियो में समझाया, इसको देख लीजिएगा। 777 करोड़ का माल बेच रखा है मंथ ऑफ मई में, ठीक है। तो अब ये स्टोरी है, और इस वजह से कह रहा हूं अब ये प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आएंगे। मार्केट गिर सकती है, और अगर अप मूव आया तो वो बहुत बड़ा हो सकता है बैंक निफ्टी में, लेकिन उसके बाद वापस एक करेक्शन आएगी और वो बड़ी वाली होगी। और वो टाइम होगा जब आपको अपने शेयरों पे, जिन पे नजर रखेंगे, बाय करना होगा। अभी जल्दबाजी में बाय मत कीजिएगा, फिर से ट्रैप हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, ये टाइम वो है जिसमें कि आपको नजर रखनी है शेयरों पे। और अब अगर गिरावट आती है तो अच्छे अच्छे शेयरों को पकड़कर बाय करना शुरू कर दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके करिएगा, क्योंकि गिरावट कहां तक जाएगी अभी कंफर्म नहीं है। शायद ये 18,000 पे रुक जाए, अगर नीचे गिरना शुरू हुए शायद 18,500 पे रुक जाए, और नहीं तो हो सकता है 17,000 तक को छू के आए। और इस सब के अंदर में रिटेल पिस जाता है, डरिएगा मत। मगर अब ये बता रहा हूं, कंफर्म हो गया आज के मार्केट आने वाले 1 साल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स दिखाएगी। सो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो होल्ड टू योर पोर्टफोलियोज एंड स्टे इन्वेस्टेड, बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है मेरे हिसाब से। बाकी डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। बाकी देखिए आज क्या हुआ, देखिए आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो गिरने वाले और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती में थोड़ा सा कन्वर्जन आ गया, और आज गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई है कंपेयर टू बढ़ने वाले शेयर। तो कम शेयर बढ़ रहे थे, दैट इज 953 शेयर्स इन सेंसेक्स, और गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़कर 1084 हो गई, जो कि कल 941 थी। और अगर इस तरह से देखें तो मार्केट में वीकनेस के साइंस दिख रहे हैं, लेकिन ये वीकनेस नहीं है, बाइंग तो बहुत अच्छी हो रही है। दिखाया 2000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है एफआईएस ने। नेट में अगर बात करें, उनका 350 करोड़ निकाल दें तो भी 1700 करोड़ की बाइंग करी है नेट में मार्केट में, जिसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेंथ है। और इसीलिए बता रहा हूं कि अब ये जो गिरने वाले शेयर हैं इनसे दूर रहिएगा, और अब जो गिर कर उठते हुए नजर आए उनको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज फिर से कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, फिर से नहीं, इनफैक्ट कई 2-3 दिन से बढ़ रहा था, आज ये कूल ऑफ हुआ, लेकिन अभी भी ये 12 के ऊपर है, 12.01। तो मार्केट बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। और मुझे अब ये समझ में आ रहा है, जो मेरी समझ से, ये बहुत तेज उछल कूद करने वाला है। अब वॉलेटिलिटी इंडेक्स में बढ़त आनी शुरू हो जाएगी, और ये इतना शांत अब नहीं रहेगा। और अब ऑप्शंस में पैसा बनना शुरू हो जाएगा, बायर्स का भी। अभी तक सेलर्स का था, सेल कर दो, आराम से बैठो, एक रेंज के अंदर मार्केट घूमती रहती थी, वो तो था। अब ऐसा नहीं होगा, बड़े बड़े मूव्स आएंगे ऑप्शंस में। ऑप्शंस बढ़ती ही नहीं थी, चाहे मूव 300 400 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में भी आ जाए, तो भी बहुत ज्यादा मूव ऑप्शंस में नहीं आता था, लेकिन अब आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आज 12.1 पे 12.01 पे क्लोज हुआ है वॉलेटिलिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्टर वाइज, तो आज बढ़ने वाले सेक्टर जो है वो काफी जेन्युइन से सेक्टर थे। जैसे कि आज मीडिया बढ़ता हुआ नजर आया, इसको अगर ना भी माने जेन्युइन, तो उसके अलावा एफएमसीजी 0.59% बढ़ा। इसके अलावा मिड कैप स्टॉक्स, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत सारे गेम चेंज होने वाले हैं। स्मॉल कैप मिड कैप बन जाएंगे, और मिड कैप शायद लार्ज कैप या
ब्लू चिप लार्ज कैप बनते हुए नजर आए, ऐसा गेम होने वाला है। तो मिड कैप भी आज बढ़ते हुए नजर आए 0.38%, अच्छी खासी बढ़ती है। और उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज 0.38%, और ये 2-3 दिन से लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। और साथ में बैंक्स बढ़ रहे हैं, 0.28% बढ़ते हुए नजर आए। आज बजाज फाइनेंस जो है और बजाज फिनसर्व, इनमें खेल होता हुआ नजर आया। इन पे अगर आप नजर रखेंगे, अगर ब्रेकआउट आता है और मार्केट में ऊपर बढ़ता है और फाइनेंशियल सर्विसेज ऊपर की तरफ जाती है 19,600 के, तो बजाज फाइनेंस और फिनसर्व बहुत अच्छे स्टॉक्स होंगे, इनको बाय कर लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं मेरी समझ से। बाकी इसके अलावा अगर बात करें, स्मॉल कैप में बढ़त आती नजर आई, आईटी स्टॉक भी बढ़ते नजर आए। और कल के लिए मैं बता रहा हूँ, आईटी स्टॉक्स पे नजर रखिएगा। इन्फोसिस में आज कुछ खेल होता हुआ नजर आया, लग रहा है कि ये अगर मार्केट बढ़ती है तो ये बहुत अच्छे से ऊपर बढ़ सकता है। और अगर कहीं कल बैंक निफ्टी गिरता है तो भी इसमें इन्फोसिस से बढ़त आती हुई नजर आ सकती है, जिससे कि निफ्टी को संभाला जाएगा। ये गेम सेट होता हुआ मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। और गिरने वाले सेक्टरों की बात करें तो देखिए, मेटल इस समय गिर रहा था आज 0.91%, ऑटो गिरा उसके अलावा 0.29%, एनर्जी, फार्मा, इंफ्रा गिरते हुए नजर आए। और अब एक जो चमत्कारी खेल हुआ है वो भी सुन लीजिए। प्राइवेट बैंक्स जो थे वो आज बढ़ रहे थे, 0.58% की बढ़त थी। और पीएसयू बैंक्स जो थे वो गिरते हुए नजर आए, 0.03% गिर कर बंद हुए हैं। मतलब पीएसयू बैंक्स रेड में है, प्राइवेट बैंक्स ग्रीन में अच्छे खासे 0.58%। और इस तरह से अगर बात करें तो बैंक निफ्टी जो है आज वो 44,436 पे क्लोज हुआ विद द गेन ऑफ 124 पॉइंट्स, दैट इज 0.28%। इसको अगर हम देखें तो इसमें मूव जो था आज, वो बहुत शांत वाला था, 291 पॉइंट्स का मूव था। फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में ये मूव बहुत छोटा है, और इसमें कैप्चर भी कम किया गया, ठीक है। 300 पॉइंट का अगर गेम हुआ तो उसमें 124 पॉइंट कैप्चर किए गए हैं, तो इसलिए मुझे इसमें थोड़ी वीकनेस नजर आई। दूसरा, उसमें ऑप्शन चेन का डेटा भी आपको दिखा देता हूँ। इनफैक्ट वहां पे ऐसी कमजोरी बन रही है, कमजोरी नहीं बन रही, राइटिंग हुई है आज कॉल्स में, बहुत ह्यूज राइटिंग है, बहुत ह्यूज ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 400, 500, 600 पे, तो इसलिए इससे बढ़ना मुश्किल दिख रहा है बैंक निफ्टी का। अब अगर बात करें निफ्टी की तो 18,633.85 पे है, 35 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुआ है, 0.19% का गेन है। और इसमें भी आज गेम जो है वो स्क्वीज होता हुआ नजर आया। रेंज स्क्वीज होने का मतलब ये होता है कि बड़े मूव से पहले की तैयारी, ठीक है। तो ये इसमें भी आज होता हुआ नजर आया। सिर्फ 86 पॉइंट का अप मूव था, अप डाउन था, मतलब विद इन द रेंज ऑफ 86 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे करती रही, कोई बड़ा मूव दिया ही नहीं। कभी भी ऐसा टाइम नहीं आया जब कुछ बड़ा वाला ऑप्शंस खरीद के पैसा बनाया जाए। छोटा छोटा स्कैल्पिंग करके जिन्होंने खेला हो वो बनाया होगा, अदरवाइज कोई बहुत क्लियर सेफ गेम था नहीं। और बाकी तो मैंने कल जो लेवल बताया था उसके मुताबिक चलता रहा। आई होप आपने उसको यूज करा होगा। अब नजर रखने के लिए कौन कौन से लेवल हैं उसकी बात सुन लीजिए। ये 18,500 जब तक निफ्टी ना तोड़ दे तब तक ये अभी भी बुल्स के कंट्रोल में है, और अभी और ऊपर जाने की उम्मीद बहुत अच्छे से बनी हुई है। 44,500 इज दी लेवल फॉर बैंक निफ्टी। इसको पार कर लेकर और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तब मानेंगे कि ये अब ऊपर जाना चाहता है, अदरवाइज जिस तरह का ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है ये नीचे गिरने को तैयार है, ठीक है। आइए इसके अलावा ग्लोबल, इसके अलावा बाकी का चार्ट पे देखेंगे, वहां दिखाऊंगा आपको, समझाऊंगा, और ऑप्शन चेन का भी डेटा दिखाऊंगा, तो समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ डिफरेंट लगे तो जरूर बताइएगा कमेंट्स में, मैं भी उसको देखना चाहूंगा। हालांकि मेरी समझ जो है उसके मुताबिक खतरनाक है। अब देखिए बाकी की बात कर लेते हैं। गोल्ड अगर इस समय बात करें तो 59,891 पे ट्रेड कर रहा है। कल मैंने कहा था कि 59,900 जो लेवल मैंने वीकली वीडियो में दिया था उसको इसने तोड़ दिया, लेकिन आज ये वापस उसको रिटेन करता हुआ नजर आ रहा है, और ये अभी भी टूटा नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि सेल का ट्रेड लेने से बचिएगा, तो आज ये 0.79% बढ़कर 59,891 पे ट्रेड कर रहा है। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ इसको सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा, हालांकि बाय के लिए वेट कीजिए, 59,900 के ऊपर क्लोजिंग देते तभी करिएगा। ये सब खेल जो हो रहा है ये मंथ एंड और उसकी एक्सपायरी को मैनेज करते हुए शायद हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल ट्रेड ना लें तो बेहतर होगा। सिल्वर के अंदर भी आज फ्लैटिश नजर आ रहा है, 71,137 पे चल रहा है विद द गेन ऑफ 0.02%, जो कि कुछ नहीं होता। और इसका भी लेवल जो है मैंने आपको 71,000 दे रखा है, 2 दिन से बता रहा हूँ। हालांकि शुरू में जो मैंने दिया था वो 71,900 है, वो ये तोड़ चुका है, लेकिन उसके बाद भी इसमें वीकनेस नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, अगर 71,900 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू नहीं करता है तो ये फिर वीक है और ये नीचे रिवर्सल दे सकता है, बट अभी इसको सेल मत कीजिएगा, अभी इसमें भी कोई ट्रेड नहीं है। बी कॉशियस एंड केयरफुल, इसके अंदर बड़ा ट्रेड लेने की कोशिश ना करें। क्रूड की बात करें, मैंने बोला था इसको तो सेल के लिए लगातार लगातार बार बार हर रोज बोल रहा हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ ये सेली का कैंडिडेट है। आज फिर इसमें गिरावट आती हुई नजर आई, 2% से ज्यादा की गिरावट है, 2% गिर कर ट्रेड कर रहा है आज 5,909, जो मैंने पहला लेवल दिया था 5,990 का, इसने उसको छू लिया, उसके नीचे चला गया। अब ये वापस नीचे जो जा रहा है 5800 का लेवल दिया हुआ है मैंने, अगला, उसके अगला 5500 और उसके अगला 5100, 5100।
ट्रेड कर सकते हैं आप इसके अंदर, तो सेल का ही ट्रेड लीजिएगा जब जब बढ़े। अभी ये और गिरता हुआ नजर आ सकता है, हालांकि इंतजार करना अच्छा होगा क्योंकि इसकी एक्सपायरी खत्म हुई है और मंथ एंड के अंदर डेटा मैनिपुलेशन होता है बहुत सारे। अगर आप ऑप्शन में करते हैं, अगर फ्यूचर कर रहे हैं तो बड़े आराम से इसको बेच सकते हैं। 100 पॉइंट का अगर आप झील सकते हैं स्टॉप लॉस को रखिए और उसके बाद इसको राइड कीजिए, ये 5500 तक जा सकता है और इसमें तो मोटा प्रॉफिट मिलता है। आप जानते ही होंगे, अगर आप ट्रेड करते हैं तो एक एक पॉइंट जो है बहुत मोटा पॉइंट रिटर्न देता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं यूएसडी आईएनआर। ये खतरनाक लेवल पे आ गया फिर से, जून का मैं बात कर रहा हूँ। 82.78 पे ट्रेड कर रहा है डॉलर। ये अच्छा नहीं है हमारी मार्केट के लिए, ये सीधा सीधा संकेत है कि ये मार्केट को गिरा सकता है। बढ़ता हुआ यूएसडी आईएनआर खतरनाक है इक्विटी मार्केट के लिए। तो 82.78 पे ट्रेड कर रहा है। वीक मैंने लेवल्स आपको बता रखे हैं, 82.30 के नीचे ये सपोर्ट देता है मार्केट को और ऊपर ले जाता है इक्विटी मार्केट को, और 83.36 के अगर ऊपर चला गया तो ये फिर मार्केट को धक्का देना शुरू करेगा नीचे की तरफ, और फिर तब हम 17,000 15,000 तक को छू सकते हैं। इस पे जरूर नजर बनाए रखिएगा और यही है वो ड्राइवर जो मार्केट की सारी सिचुएशन को बदल सकता है अब आने वाले समय में। जो कुछ मार्केट में यूएस में चल रहा है उसका भी आपको आए हो अवेयर होंगे, वो सब के असर जो है वो इसी पे नजर आते हैं और यहाँ पे जो नजर आएगा वो मार्केट को ड्राइव करेगा। सो बी कॉशियस एंड केयरफुल और इस पे नजर रखिएगा। आइए चलते हैं चार्ट्स पे, शुरू करते हैं एनालिसिस एंड लेवल्स, कहाँ पे एंट्री कहाँ एग्जिट। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर। अच्छा देखिए, अगर आपको बात करें सिंपल सा गेम जो है निफ्टी के अंदर, ठीक है, वो हमने कल रेंज दी थी, मैंने बॉक्स बना के दिया था, आपको बोला था कि अगर इसके पार चला जाए 45 के आसपास का लेवल दिया था 18,640 45 का, कि अगर इसको पार कर कर अगर ऊपर ट्रेड करे तब इसको बाय कीजिएगा और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, तब ये बड़ा वाला ऊपर मूव दे सकता है। नहीं तो ये नीचे जा रहा है और मैंने स्कैल्पिंग के लिए बताया था कि इसके ऊपर के लेवल को आप पकड़ लीजिएगा और नीचे के लेवल को पकड़ लीजिएगा, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो भाई देखिए, बढ़िया से इसने स्कैल्पिंग के 2-3 मौके दिए, अच्छे से यहीं पे घूमता रहा, इसने इसको क्रॉस नहीं करा। ठीक है, अब कल के लिए भी यही गेम, कल के वीडियो में जो कमेंट्री दी थी उसको पूरा समझ लीजिएगा। लेवल फिर से बता रहा हूँ, 18,648 का लेवल है। अगर इसको पार करे, 648 को छोड़ दीजिए, अब इनफैक्ट इसने नया हाई जो बना दिया है उसके मुताबिक 660 तक चला गया था ये एक बार झटका मार के, लेकिन रुक नहीं पाया। तो अब इस पे नजर रख लीजिए, 650 को अगर पार करे तभी इसमें ट्रेड करेगा बाय का, अदरवाइज इसको बाय मत करिएगा। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है और अगर ये सेलिंग है सच में तो ये मार्केट को अब नीचे लेके आएगा। नीचे गैप छोड़ रखा है और उसकी भी कंफर्मेशन आती हुई नजर आएगी। तो अब लेवल्स क्या हैं, ऊपर में अगर 650 के ऊपर ट्रेड करे तो बाय कीजिएगा और फिर हम 800 880 तक देख सकते हैं। ठीक है, राइड करने की कोशिश करिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। और अगर नीचे की तरफ बात करें तो नीचे में अगर आता है तो सेल कीजिएगा। 18,600 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। इसके नीचे आ जाएगा तो 600 के नीचे इनफैक्ट तो आप सेल कर लीजिए, और 600 के नीचे 580 को अगर पार कर दे तो फिर इसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए राइड करिएगा। फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, अगला लेवल जो इंपॉर्टेंट बनता है वो 18,508 का बनता है। और कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पूरी गेम समझाई हुई है, उसको जरूर समझ लीजिएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए ट्रेड करना अगर आप करना चाहें तो। और गारंटेड प्रॉफिट होता है जिस तरह से मैं बताता हूँ, अगर आप कमेंट्री को नोट कर करें तो। ठीक है, तो जो कल होने वाला है वो पहले बताता हूँ, दोनों तरफ का बताता हूँ, जिस तरफ हो उस तरफ हो उस तरह से खेल लीजिएगा। तो अगला लेवल जो आएगा फिर उसके बाद 18,465, उसको तोड़ दिया अगर तो 18,427, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए अगर वापस चलना है मार्केट को। तो नहीं, अगर तो यहाँ से बड़ी गिरावट आएगी तो फिर 18,380 को असली सपोर्ट मान लीजिए। इसके नीचे अगर ट्रेड करने लग जाए तो फिर 18,280 तक जाता हुआ नजर आ सकता है और उसके बाद 18,176 और 200 के लेवल भी आते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। फिलहाल कल के लिए इंपॉर्टेंट जो लग रहा है वो 18,426 फाइनल सपोर्ट होगी। अगर गिरना भी शुरू करता है तो इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। बाकी कमेंट्री जरूर देख लीजिएगा। आइए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी आज सारा दिन रेंज में रहा, कल वाली रेंज में ही रहा, बहुत कुछ करा नहीं है इसने और वहीं पे दिन बता दिया। ठीक है, और ऊपर में अब मैं बता रहा हूँ आपको ये इसका लेवल खतरनाक क्यों है, उसको नजर में रखिएगा। वो लेवल है, पहले तो नोट कर लीजिए, 44,480 से लेकर 44,560 70 का एरिया, 50-60 का एरिया इनफैक्ट। इसको पार ना कर ले जब तक, तब तक बॉस इसके अंदर बाइंग करिएगा मत। हालांकि बाइंग बहुत स्ट्रांग दिख रही है, स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, बट मैं जैसे आपको पहले बताता था कि बॉस मार्केट को बढ़ाने के लिए पहले ट्रैपिंग बनाई जाती है तो ऐसे होता है, तो अब बता रहा हूँ ये गिरने का भी यही ट्रैपिंग होती है। ठीक है, सो ट्रैपिंग में मत फंसिएगा, फंस मत जाइएगा, ट्रैप मत हो जाइएगा। और ये ट्रैपिंग का जोन होगा, वो जोन कौन सा है, 44,479 80 का लेवल से लेकर 44,560 का लेवल, ये एरिया
नो ट्रेड जोन है, बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं स्कैल्पिंग भी नहीं करूंगा कल इसमें। और अगर इसके पार चला जाए तो फिर बिंदास बाय कीजिएगा, तब 44,700, 44,850 और उसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे 45,000 और फिर सबको पार करता हुआ नजर आ सकता है। पर वो बाद में आएगा अगर इसको पार करके ट्रेड करता है, तो देन ट्राई एंड डू द बाय ट्रेड, अदरवाइज अवॉइड एनी ट्रेड जब तक ये इस रेंज में हो सकता है कल ये इसी रेंज में खुले और इसी के बीच में ट्रेड करता रहे, ठीक है। और अगर इसके ऊपर भी खुल जाए तो 15 मिनट की कैंडल कम से कम क्लोज हो जानी चाहिए, तभी मानेगा कि ये ऊपर चला गया, अदरवाइज ये वहां से झटका लेके आ सकता है। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे बोले तो देखिए सबसे पहली सपोर्ट जो इसकी बनती है, अगर ये नीचे आता है तो आइडली इसको अब जो है वो 44,350 के नीचे नहीं आना चाहिए, 350 60 के। अगर इसके नीचे आया तो आप सेल कर सकते हैं, एक ठीक ठाक सा ट्रेड मिल जाएगा। 44,250 का लेवल बनता है, वहां तक ये सपोर्ट दे देगा आपको, वहां तक का ट्रेड बन जाएगा। और अगर इसको तोड़ दिया 250 को और अगर 5 मिनट भी ट्रेड कर गया तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 44,150 60 पे आती है। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट ये डेफिनेटली टच करेगा, 44,040 तक आता हुआ नजर आएगा, 44,040 50 का लेवल ये टच करेगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 43,981 और उसके बाद अगर आगे चलते रहे तो फिर 43,800, 718 और ये 718 के बाद 43,610, ये वो इलाका है बॉस जिसके आगे अगर बैंक निफ्टी गिरा तो भयंकर गिरावट आएगी, फिर ये रुकेगा नहीं, फिर पोजिशनल सेल में चले जाइएगा, यहां तक रुक जाना चाहिए बैंक निफ्टी को। आई होप आपको फायदा हो रहा और समझ में आ रहा है। और इसके अलावा जो ऑप्शन चेन के लिए कहा था मैंने आपको, वो ऑप्शन चेन भी दिखा देता हूँ, आइए देख लीजिए ऑप्शन चेन। देखिए ऑप्शन चेन में ये रहा ऑप्शन चेन का डेटा, तारीख यहाँ पे है, डेट देखिए एज ऑन 30th में 3:30 बजे का डेटा है, ये क्लोजिंग के टाइम पे है। ये देखिए यहाँ पर राइटिंग हो रही है कॉल्स में, 64,000 कॉल्स राइट हुई हैं 44,500 पे, और ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 2,42,000, जो कि काफी सीरियस होता है। और इसको तो जीरो करा ही जाएगा, आसानी से तो नहीं जाएगा। अगर कल डेटा चेंज होता हुआ नजर आया और एक्सपायरी है नहीं, कोई खेल है नहीं, तो डेटा चेंज होता नहीं है आमतौर पे, तो अगर डेटा चेंज होता हुआ नजर आया तो शायद हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो बॉस ये बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, इसको क्रॉस करना आसान नहीं होगा। इसके अगेंस्ट में अगर आप पुट में देखें तो वो 1,37,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और यहां पर भी 80,000 की पुट राइटिंग हुई है, ठीक है। और आज कहीं कवरिंग होती हुई नजर नहीं आई, कॉल्स में थोड़ी कवरिंग थी बट बहुत बड़ा सीन नहीं है। और राइटिंग जो है वो उससे कहीं ज्यादा हैवी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऊपर जाने के लिए इसको बहुत दम लगेगा। और अगर आप इसको छोड़ दें 44,500 के ऊपर ही चले जाएं तो उसके बाद 600 पे भी 1,04,000 से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 85,000, 88,000, उसके बाद 66,000 और उसके बाद फिर 45,000 पे 1,12,000 का ओपन इंटरेस्ट है। यहां तक सब कुछ बहुत टाइट है, इससे आसानी से नीचे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। जबकि नीचे की अगर हम बात करें तो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो बड़ा वाला ओपन इंटरेस्ट 44,500 पे है, और उसके बाद थोड़ा सा 44,400 और 300 पे भी है। उसके बाद ये जो है सेफ जोन चलता है 44,000 पे जाके फिर 1,50,000 का है, और उसके बाद फिर से घटते हुए मतलब डिक्रीजिंग असेंडिंग ट्रेंड है जो ऑप्शंस का पुट में। तो ये बन सकता है कि धीरे धीरे वहां से कवरिंग होती जाए और नीचे की तरफ जाते जाए। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि नीचे भी जाएगा, ये इसी के बीच में रह सकता है, साइड पे रखकर इसको ट्रेड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप निफ्टी का देखना चाहें तो आपको निफ्टी का भी दिखा दूं। निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही डेटा बना हुआ है। देखिए निफ्टी का अगर आप डेटा देखें तो 1,18,000, 1,81,000, 1,01,000, 2,06,000, ये 18,650 से 18,800 तक का ऑप्शन राइटिंग का डेटा है। और आज अगर बात करें तो 1,18,000 में से 25,000 तो आज ही राइट हुई है, यानी कि 25% से ज्यादा की राइटिंग आज ही हुई है। और अगर बोलूं बड़ा वाला लेवल तो 18,850 के ऊपर 43,000 कॉल राइटिंग हुई है, ठीक है। वहीं अगर पुट्स की बात करें तो देखिए पुट्स में यहाँ पे जगह है, 700 पे कुछ नहीं है, 650 पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, 58,000 है, 600 पे 1,94,000 का ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट रेट डेटा बना हुआ है। और ये वो लेवल है जिसको ये तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा निफ्टी, ठीक है। निफ्टी 600 के ऊपर है जब तक तब तक, इसलिए कोई खतरा नहीं है, और इसमें अच्छी खासी राइटिंग हुई है पुट में 75,000 की। तो ये है डेटा और ये है सीन, इस वजह से मैं स्टोरी बता रहा हूँ कि यहाँ पे रेंज बहुत छोटी हो गई है, मार्केट बहुत ज्यादा कुछ करती नजर नहीं आ रही। ऑप्शंस के अंदर खेल में प्रीमियम उड़ाए जाएंगे, लेकिन गेम बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि जो ये अमाउंट और क्वांटिटी है वो बहुत बड़ी हो गई है। अगर आपको एक और डेटा दिखाऊं, अगर आप सच में टाइम है और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको जो डेटा मैं बनाता हूं मैं आपको वो दिखा देता हूं। देखिए कल के मुकाबले जो है, पहले तो पीसीआर सुन लीजिए 1.32 है वो, ठीक है। कल भी 132 था, आज भी 132 है, तो निफ्टी के अंदर कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया है जो कि आना चाहिए था। बहुत बड़ी राइटिंग हुई है, यहाँ पर कितने फ्यूचर राइट किए गए हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। करीब
6,47,000 फ्यूचर्स एडिशनल राइट किए गए हैं आज, और 6,47,000 को इंटू 1,30,000 कर लीजिएगा। राइट करने का मतलब ये होता है, आप समझ लीजिए, ठीक है। राइटिंग करने के लिए कम से कम 1,30,35,000 रुपया लगता ही लगता है फ्यूचर के लिए, ठीक है। अगर हेज करा है तो बहुत बड़ी बात है, तो भी पैसा लगता है, मजाक नहीं है, इसको समझ लीजिए, इसकी वजह से कह रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें, देखिए बैंक निफ्टी में जो खेल हुआ है, बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही खेल होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी में जो पीसीआर है वो हो गई है 1.21, जो कल थी 1.11, और पीसीआर के बढ़ने का मतलब होता है स्ट्रेंथ होती है, थोड़ा सा दम होता है, तो उसमें तो अच्छा दिख रहा है। लेकिन वहीं पे अमाउंट बहुत बड़ा और गेम बड़ा होगा, इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप बात करें कि इसमें फ्यूचर जो है, ओपन इंटरेस्ट जो है वो कितना है, तो आज करीब 3.5% का गेन है फ्यूचर्स में, और आज राइट किए गए हैं 73,450 फ्यूचर्स एडिशनली, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, फिर से वही इंटू 1.30 लाख, ठीक है, 1,30,000 का मल्टीप्लायर लगा के देखिएगा कितना पैसा होता है। बहुत ज्यादा पैसा लगा है आज, इसलिए फिर बोल रहा हूँ कल कुछ बड़ा होने वाला है, और अगर कल नहीं तो फिर जून से तो होने ही वाला है। बहुत बड़ा गेम दिख रहा है बनता हुआ, और इंजॉय करना होगा, तो उसके लिए जरूरी है कि राइट टाइम पे खुद खाली बैठे हों और आपके पास कोई पोजीशन ना हो, ठीक है। सो विद दिस, स्टे सेफ, डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू नेक्स्ट वीडियो।